गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नई यूनिट, एनिमल टैब बायो। डेवलपमेंटल बायो। तो आप ध्यान रखना, एनिमल टैब बायो वाला पोर्शन यहाँ पे कवर किया जाएगा। एनिमल टैब बायो देखो, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिट है, हाईली स्कोरिंग यूनिट। क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं, आपको पता ही है, आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। डायरेक्ट अगर मिलेंगे, डायरेक्ट इन द सेंस जो चीज़ आपका क्या है, जो एज इट इज टॉपिक में है वही आपके एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं वही एक्सपेरिमेंट्स एज इट इज आ रहे हैं। आपको एक्सपेरिमेंट ध्यान रखने हैं। आपको सबसे बेसिक क्या ध्यान रखना है कि कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपका सी एलिगेंस हो गया, कौन से फाइलम को बिलोंग कर रहा है, एटलीस्ट पहले ये उसका बेसिक तो पता हो। जैसे आप बोलते हो सी अर्चिन है, सी अर्चिन के केस में हमको क्या पढ़ना है, सी अर्चिन के केस में फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, सी अर्चिन का आगे डेवलपमेंट भी देखना है, ये सब। तो आखिर वो सी अर्चिन किस फाइलम पे बिलोंग कर रहा है, पहले वो बेस तो बने। सी एलिगेंस के केस में हमको वल्वा फॉर्मेशन पढ़ना है, सी एलिगेंस के केस में हमको एक्सिस डेवलपमेंट ये देखना है, ड्रोसोफिला पढ़ना है। एटलीस्ट पहले सबसे बेस बनाओ कि आखिर वो ऑर्गेनिज्म किस फाइलम के अंदर हैं, कहाँ पर हैं, किस किंगडम में रखे गए हैं, वो आपको पहले क्लियर हो जाए। तो पहले एक बेस बनाओ, और उसके बाद बेस जब बन जाएगा तो फिर आप वन बाय वन उसको हम क्या करेंगे, आगे आपका उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आपको पहले एटलीस्ट मैं ये बता दूं कि कौन कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, उसको हम किस फाइलम पे रख रहे हैं, किस किंगडम पे हैं, वो मैं आपको पहले एक बेस बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे आएंगे। जैसे अगर आप सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करो तो उनको आपने देखा होगा कि सबसे मोस्ट कॉमन आपका क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग की पहली क्लास बेस डेवलप करेंगे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें हम जानते हैं कि कहाँ से आपका ऑर्गेनिज्म किस तरह से अरेंज किए गए हैं। आपको पता है मोनेरा, मोनेरा के बाद आप जानते हो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद आप बोलोगे यहाँ पे आ जाएगा फंजाई, फिर आपका प्लांटी, और फाइनली आपका एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। तो 5 किंगडम आप क्लासिफिकेशन की बात करोगे, जो किसने दिया था, आपका आर.एच. विटेकर ने। तो उसमें आप देख रहे हो ये आपके 5 आपके डिवीजन आ गए हैं। ये बताने का पर्पज ये है कि आप ये बोलोगे, कभी कभार टर्म्स आ जाएगा मेटाजोन्स, अब आपको पता ही नहीं मेटाजोन्स क्या है, आप गैस कर रहे हो, तो वो पहले बेसिक्स तो क्लियर हो जाए कि मेटाजोन्स आप बोलोगे तो कहाँ रखे जाएंगे इसमें। कभी आ जाएगा आपका यूनिसेलर यूकैरियोट्स है, वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर यूकैरियोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आखिर उसको कहाँ रखा जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं एक बार। मोनेरा के केस में आप बोलोगे ये यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा को आप बोलोगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। फंजाई में आप जानते हो बेसिक मल्टीपल क्लासेस हैं, प्लांटी आपको पता है। हमारा फोकस रहेगा किस पर, एनिमेलिया वाले डिवीजन पर। अगर आप यहाँ एग्जाम्पल ले लो तो मोनेरा में आप जान रहे हो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल बन जाने वाला है। प्रोटिस्टा में आप जानोगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, आप बोलोगे यहाँ पर क्या आ सकता है, आपका यूग्लिना आ सकता है, पैरामीशियम, ये सब। अब मेरा फोकस रहेगा इस पर, आखिर एनिमेलिया पे आपका किस तरह से आपके फाइलम आगे बढ़ाए गए हैं।
ठीक है, कौन कौन से फाइलम है। फिर आप ये बोलते हो भाई हम वर्टिब्रेट में पढ़ रहे हैं, हम इनवर्टिब्रेट में पढ़ रहे हैं, आखिर कहाँ है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में भी फिर आप बोलोगे भाई हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मैमल्स का। अब वो मैमल्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एटलीस्ट वो क्लियर आपका क्या होना चाहिए, क्लियर आपका एकदम क्लियर होनी चाहिए चीजें। अगर वो चीजें क्लियर हैं तो बेस बन जाएगा, और बेस बन जाएगा तो एडवांस लेवल पे आप आराम से आ जाओगे। तब आपका क्या होगा, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा डेव बायो में, और इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे मेरे को इसके डिवीजन नहीं बताना है, ये मेरा पार्ट नहीं है। ऐसे प्लांटी में क्या, ये मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा फोकस केवल और केवल किंगडम एनिमिलिया को आपका ब्रॉड करना है, ताकि हम अपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाएं कि हम कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किंगडम पे रखने वाले हैं या किस फाइलम पे रखने वाले हैं। अगर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की तो आप जान रहे हो किसने दिया हुआ है, RS विटेकर ने। सबको ही पता है ये तो। ऐसे इसके बाद क्या आया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई कार्ल वुड्स। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप जानते हो मोनेरा को आपका क्या कर दिया गया है, 2 उसमें डिवाइड कर दिया गया है, एक यू बैक्टीरिया और दूसरा क्या आपका आर्की बैक्टीरिया में। तो आप बोलोगे मोनेरा ही आपका डिवाइडेड हो रहा है 2 उसमें, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे। तो जो कार्ल वुड्स ने आपको के द्वारा दिया गया है। अब फोकस करो आप केवल और केवल इस एनिमेलिया में। अगर आपको एक टर्म लिखा आ जाए मेटाजोन्स, तो उसके लिए आप क्या टर्म यूज करोगे। ऑप्शन दिया होगा, मेटाजोन्स आर कंसिडर्ड एज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, लिखा होगा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, लिखा होगा मल्टीसेलुलर प्लांटी, या फिर लिखा होगा मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो आखिर मेटाजोन्स आप किसको रखोगे। तो देखो यहां से अगर आप देखो यूकैरियोट्स की भी बात करोगे तो यूकैरियोट्स में आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तो किसके अंदर आ गए हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आ गए हैं। तो इसका मतलब जब हम इस एनिमिलिया में जाएंगे तो यहाँ पर कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं आने वाला है। वहां पर आपको जितने भी रखने हैं, क्या रखने हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखने हैं। तो एनिमिलिया के जो अब आपके फाइलम बनेंगे वो फाइलम सब क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। तो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स को ही आप दूसरे टर्म्स में मेटाजोन्स बोल दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना प्लांट्स के केस में नहीं बोल रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज मेटाजोन्स। तो अब मैं इस डिवीजन को आगे बढ़ा रहा हूं। किंगडम एनिमेलिया, इस एनिमेलिया में भी आप देखो कितने फाइलम हैं। सबसे पहले आप बोलोगे ये सारे क्या होंगे, ये सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हम ध्यान रखना इनको हमने लिखा हुआ है मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, और इसके लिए वर्ड दे दिया जाएगा मेटाजोन्स। मेटाजोन्स, तो एक टर्म्स आपने सीख लिया मेटाजोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमिलिया में कहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करो पोरीफेरा से। पोरीफेरा, देखो जो जरूरत है मैं उसके एग्जांपल लिखूंगा, जिनकी जरूरत नहीं है आप उसको कहीं भी जब भी आपको मिलेंगे वहां पे एग्जांपल आप कोट कर लेना। ठीक है, पोरीफेरा जैसे आपका स्पंज हो गया, ये सब यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सिलेंट्रेटा, इसको आपका लिखा गया होगा निडेरिया। फिर ऐसे आपका टीनोफोरा, जनरली पहले इन दोनों को कंबाइंडली हम सिलेंट्रेटा पे ही रख देते थे। फिर आप बोलोगे प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। फिर आप बोलोगे निमेटोड्स, निमेटोड, निमेटोडा, टोडा। इसका दूसरा नाम आप जानते हो एस्के हेलमिंथीज।
एस्केलमेंथीज, उसके बाद आप बोलोगे एनिलिड्स, एनिलिडा, फिर उसके बाद आपको पता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, फिर आप लिखोगे मोलस्का, निमेटोड, एनिलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हम लिखेंगे हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट में हम लिखेंगे क्या, कॉर्डेटा। तो इस तरह से हमने मल्टी सेलुलर एनिमल्स की कैटेगरी को इतने फाइलम में आपका क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थीज, नेमेटोड्स का दूसरा नाम एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इसका मतलब ये हुआ, अब हम जो भी ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे मॉडल ऑर्गेनिज्म है डेप बायो में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं फाइलम में से किसी फाइलम को क्या कर रहे होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे सी अर्चिन का है, आपको बताना पड़ेगा सी अर्चिन किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। फिर आप बोलोगे सी एलिगेंस, बेस्ट एग्जांपल आपका डेप बायो में मोस्ट इंपोर्टेंट आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म है, वल्वा फॉर्मेशन पढ़ना होता है हमने। सी एलिगेंस यहाँ पर कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो वो जो भी आएगा वो आपको एटलीस्ट पहले, सबसे पहले वो पता होना चाहिए फाइलम कहाँ है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा। अगर मैं इकाइनोडर्मेटा में लिखूं तो यहां पर आप बोलोगे एग्जाम्पल सी अर्चिन। सी अर्चिन को आप इकाइनस नाम से भी जानोगे। इकाइनस। ऐसे अगर आप सी एलिगेंस को लिखोगे तो सी एलिगेंस आ जाएगा आपका कहां पर, निमेटोडा में, सी एलिगेंस। एनिलिड्स में आपको पता ही है क्या आने वाला है, अर्थवॉर्म आने वाला है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आ जाएंगे, सबको पता ही है, जैसे अर्थवॉर्म यहां आ जाएगा, इंसेक्ट्स यहां आ जाएंगे। मोलस्का में हम जानते हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक एग्जांपल अगर लो, ऑक्टोपस, डेविल फिश जिसको आप बोलते हो। मोलस्का में अगर आपको एग्जांपल कोट करना है तो ऑक्टोपस, पोरीफेरा में आप जानते हो साइकन, और प्लेटिहेलमिन्थीज में अगर आपको एग्जांपल कोट करना है तो जैसे टीनिया जिसको आप बोलते हो टैपवॉर्म। टैपवॉर्म, ठीक है। तो मेरा फोकस जो है वो किस पर रहेगा, वो आपका निमेटोड पे, क्योंकि वहां पर आपको सी एलिगेंस मिल गया है। इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि यहां पर आपको क्या मिल गया है, सी अर्चिन मिल गया है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में मैंने आपको जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था हेमिकॉर्डेटा वहां पर एक एग्जांपल बनता है। और हेमिकॉर्डेटा में मैंने आपको दो स्पेसिफिक नाम लिखाए थे, बेलेनोग्लोसस और आपका सैकोग्लोसस। तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल बनते हैं वो बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस है, वो आप ध्यान रखोगे। बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। तो मैं बोल रहा हूँ हेमिकॉर्डेटा में जो एग्जाम्पल आप कोट कर रहे हो वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बेलेनोग्लोसस और आपका क्या है, सैकोग्लोसस है।